इसकी एक पत्नी है बड़ी सुंदर विचारों वाली, इसका नाम है कयादू। कयादू गर्भवती। आज इसने अपनी पत्नी को बुला करके कहा, देखो देवी, हम जा रहे हैं मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के तय, और हो सकता कि हमें 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, और ये भी हो सकता है कि 10 साल भी लग जाए, और आप परेशान नहीं होना, हम लौट करके आ जाएंगे। बोले ठीक है। इधर चले हैं महाराज हिरण्यकशिपु और मंदराचल पर्वत पर आकर के बैठ करके तपस्या करना प्रारंभ किया ब्रह्मा जी की। और जैसे ही ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की, नारद जी को चिंता सताई, और नारद जी उस वृक्ष पर आकर के एक डाली में बैठ गए सुख का रूप बनाकर। और जैसे ही इसने तपस्या प्रारंभ की, और महाराज नारद जी तोते के रूप में आकर कहने लगे, नारायण नारायण नारायण। जैसे ये कहा, हिरण्यकशिपु ने आंखें खोली, आग बबूला होगा, कौन दुष्ट है जो मेरे शत्रु का नाम लेता है। अब नारद जी ने सोचा, ये दुष्ट मुझे छोड़ेगा नहीं, तो महाराज उड़ करके भाग गए। फिर आंख बंद की, फिर तपस्या प्रारंभ की ब्रह्मा जी की। फिर महाराज नारद जी उड़ करके आए, डाली पर बैठ करके कहने लगे, नारायण नारायण नारायण। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु ने मन में सोचा, आज का दिन मुहूर्त अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, घर वापस जाता हूँ, कल फिर लौट करके आऊंगा। शाम हुई, आप महाराज लौट करके चले गए। कयादू ने जैसी दरवाजा खोला, राम राम, आप तो इतनी जल्दी आ गए, आप तो कह रहे थे कि हम परसों बाद आएंगे। कहा, देवी मैं क्या करूं, मैं जैसे ही कथा तपस्या करने के लिए बैठा, और महाराज एक वृक्ष की डाली पर एक तोता आकर के बैठ गया, और वह कहने लगा, नारायण नारायण नारायण। कयादू बहुत प्रसन्न हुई। कयादू ने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और जैसे ही कुछ समय व्यतीत हुआ, कयादू फिर कहने लगी, अरे स्वामी जी, वो दुष्ट तोता क्या कहता था, फिर से बताना। तो फिर कहने लगा, देवी वह तोता कहता था, नारायण नारायण नारायण। अब तो महाराज सोते उठते बैठते कयादू हर बार पूछे, स्वामी मैं फिर भूल गई, फिर बताना तोता क्या कहता। ऐसे करते करते पूरे 105 बार इसने हिरण्यकशिपु के मुखारविंद से भगवान का नाम उच्चारण करवाया। जैसे ही हिरण्यकशिपु अगले दिन जाने लगा, कहा, देखो देवी अब हम जा रहे हैं, लौट करके नहीं आएंगे। कहा ठीक है। कहा, देखो स्वामी, बस अंतिम बार और बता दो, वह तोता क्या कहता था, इसके बाद जीवन में कभी नहीं पूछूंगी। बोले पक्का? बोले पक्का। बोले ध्यान से सुनो, वह तोता कहता था, नारायण नारायण नारायण। जैसे ही 108 पूरे हुए, अब तो महाराज कयादू के खुशी का पारावारा ना रहा, और बहुत खुश हुई कि चलो कम से कम एक माला पूरी भगवान के नाम की इन्होंने ली, और हमारे प्रभु बहुत करुणा के सागर हैं, निश्चित इन पर कृपा अवश्य करेंगे। आकर के तपस्या की, तपस्या करके कथा आती है, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी से कहा, मुझे अजर अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, लो भाई, अजर अमर तो हम भी नहीं है, आपको कैसे वरदान देते, हाँ हमारी कुर्सी भी पता नहीं कब छिन जाए, कोई भरोसा थोड़ी। बोले तो, बोले और कुछ मांग लो। उसने कहा, कोई बात नहीं, एक काम करो, ये वरदान दे दो, ना दिन में मरूं, ना शाम को मरूं, ना दोपहर में मरूं। बोले तथास्तु। बोले ना मनुष्य मरूं, ना जानवर से मरूं। बोले तथास्तु। बोले 7 दिनों में एक भी दिन नहीं मरूं। बोले तथास्तु। बोले 12 महीने में एक ही महीने में नहीं मरूं। बोले तथास्तु। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वरदान मांगे। अब हिरण्यकशिपु को हंसी आ गया, देखो अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, इनसे बड़े होशियार तो हम। अरे इतना समय व्यतीत किया, इससे अच्छा तो अजर अमरता का वरदान दे देते। अब इसलिए सीधे जाकर के महाराज देवलोक में चढ़ाई करके, और देवराज इंद्र को पकड़ के लेकर के आया, और देवराज इंद्र से अपने घर का पानी भरवाता है। और यमलोक में चढ़ाई की, महाराज यमराज को पकड़ के लेके आया, अपने घर में झाड़ू लगवाता है महाराज। हाँ, सारे देवता परेशान थर-थर कांपते हैं इसके आगे। इतनी में कथा आती है, सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब यह तपस्या करने गया, देवराज इंद्र को पता चला कि हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया है, तो देवराज इंद्र गए और उनकी पत्नी का अपहरण करके ले जाने लगे। महाराज नारद जी आए, नारद जी ने कहा, बताओ देवता होकर के चोरों जैसा काम करते हो? अरे आपको पता है इनके गर्भ में कौन है? भगवान के परम भक्त प्रहलाद है। और कयादू को छुड़ा करके आश्रम में लेकर के आश्रम में रहने लगी कयादू। अब बचपन में ही जब प्रहलाद जी गर्भ अवस्था में थे, तो सुंदर सुंदर भगवान के सत्संग को सुना। इसलिए कहते हैं कि जो मैयाएं गर्भवती हों, उनको सुंदर सुंदर भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। यदि वह कथाओं को सुनती है, तो इनके जो संतान होती है, वह भगवान का परम प्रेमी संतान होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।
आज जैसे प्रहलाद जी का जन्म हुआ, प्रहलाद जी को बचपन में ही एक रोग लगा हुआ है भगवान के नाम का। एक दिन हिरण्यकशिपु ने सुन लिया भगवान के नाम को, बड़ा क्रोध हुआ। इसका एक विद्यालय है हिरण्यकशिपु विश्वविद्यालय। महाराज गुरु जी को बुलाया और बुला करके महाराज प्रहलाद जी को सौंपा है। और इनका जो विद्यालय का प्रतिनिधित्व संभालते हैं कौन? संडामर्क जी महाराज, जो गुरुकुल के गुरु जी हैं। संडामर्क जी लेकर के आ गए गुरुकुल में। जैसे ही लेकर के आए, आज संडामर्क जी ने कहा, देखो प्रहलाद, आप कुछ बाजार जा रहे हैं, सामान लेकर के आप अपने मित्रों के साथ रहो। अगर जैसे ही गुरु जी गए, सारे मित्रों को एकत्रित किया। महाराज कहा चलो हम खेल खेलते हैं। बोले क्या? बोले उस परमात्मा को रिझाते हैं। बोले कैसे? किसी ने ढोलक उठाई, किसी ने मजीरा उठाया और सुंदर प्रभु का संकीर्तन प्रारंभ किया। जैसे ही संकीर्तन प्रारंभ किया, इधर कथा आती है, हिरण्यकशिपु आ गया। हिरण्यकशिपु जैसे आया, महाराज सब शांत। सामने से गुरु जी आ गए। गुरु जी को आज बहुत डांट पड़ी। जैसे डांट पड़ी, कहा देखो अब की बार छोड़ देता हूँ, आगे से ध्यान रखना, कभी नहीं छोड़ूंगा। बोले ठीक है। जैसे ही चले गए हिरण्यकशिपु, धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर आज संडामर्क जी को काम से जाना पड़ा। प्रभु ने सारी सखाओं को इकट्ठा किया, ध्रुव जी ने, और कहा चलो हम फिर से वही खेल खेलते हैं। बोले ठीक है। फिर से किसी ने मजीरा उठाया, किसी ने ढोलक उठाई और सुंदर प्रभु का संकीर्तन प्रारंभ किया। आगे संडामर्क जी, जैसे ही संडामर्क जी आए, थरथर कांपने लगे। अरे प्रहलाद जी ये क्या कर रहे हो? और जैसे ही संडामर्क जी आए और प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, इनको भी करंट लग गया। और जैसे ही इनको करंट लगा, यह भी संकीर्तन करने लगे। और क्या कहने लगे? हो सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, हो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय। जैसे संकीर्तन चल रहा था, इतने में हिरण्यकशिपु आ गया। संकीर्तन एकाएक बंद हो गया। आज प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा और लेकर के घर आए हिरण्यकशिपु। जैसे ही घर लेकर के आए, राज्यसभा में संबोधित किया। अरे ये दुष्ट बालक है, यह मेरे शत्रु का नाम लेता है। लाख समझाने का प्रयास किया लेकिन मानता नहीं। इसका जो सेनापति है, उसने कहा राजन क्या किया जाए? बोले इसको मृत्यु दंड दिया जाए। बोले क्या करें? बोले ले जाओ, ले जाकर के मंदराचल पर्वत से नीचे फेंक दो। आज सैनिकों ने प्रहलाद जी को साथ लिया और मंदराचल पर्वत पर चढ़ गए। और चढ़ करके महाराज प्रहलाद जी महाराज को जैसे फेंकने लगे, प्रहलाद जी महाराज ने हाथ जोड़े और श्री हरि का ध्यान किया। और महाराज जैसे ही ध्यान किया, सैनिकों ने धक्का दिया और जैसे ही मंदराचल पर्वत से नीचे कूदे, जैसे ही मंदराचल पर्वत से नीचे कूदे, श्री हरि ने बड़ी प्यारी लीला की। अपना चतुर्भुज रूप बनाया और अपने दोनों हाथों में श्री प्रहलाद जी को गोद में ले लिया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आज जब प्रहलाद जी नहीं मरे तो बोले क्या किया जाए? बोले एक काम करो, इसको बीच समुद्र में ले जाकर के फेंक दो। जैसे ही सैनिकों ने नौका पर सवार किया, प्रहलाद जी को बीच समुद्र में ले गए। और जैसे ही समुद्र से नीचे फेंकना चाहते हैं, प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके ध्यान किया। माता लक्ष्मी ने बड़ी प्यारी लीला की। एक कमल के फूल पर सवार हुई, जैसे ही जहाज से नीचे फेंका और कमल के फूल पर सवार हो गए श्री प्रहलाद जी और समुद्र के किनारे ला करके छोड़ दिया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अंत में लेकर के आए, होलिका आई, इसकी बहन है। इसने कहा आप चिंता मत करो, मेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई एक चादर है, उस चादर को ओढ़ करके महाराज बैठ जाऊंगी चिता में, प्रहलाद जी जल करके भस्म हो जाएंगे, मेरा कुछ नहीं होगा। बोले ठीक है। सुंदर एक चिता बनाई, चिता पर महाराज होलिका चादर ओढ़ करके बैठ गई, गोद में प्रहलाद जी को बिठा लिया और चिता में आग लगा दी। जैसे ही चिता में आग लगाई, प्रहलाद जी ने आंख बंद करके श्री हरि का ध्यान किया। हवाओं का रुख बदला, तेज हवा चली और वह चादर उड़ी और उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका धू धू करके जलने लगी। जैसे ही हिरण्यकशिपु के जो समर्थक थे, इन्होंने देखा और उस राख को उठाया और एक दूसरे पर लगाना प्रारंभ किया। अब अंत में जब नहीं मरे तो महाराज ले जाकर के कारागार में डाला और आदेश दिया गया बड़े बड़े जहरीले सर्पों को छोड़ दिया जाए और यह सर्प अपने आप दंशन कर लेंगे और प्रहलाद जी मर जाएंगे। आज जैसे ही सर्पों को छोड़ा कारागार,
आज प्रहलाद जी को कारागार में बंद हुए 7 दिन और 7 रात्रि व्यतीत हो गए। ना जल लिया ना अन्न ग्रहण किया। आज बैकुंठ में जैसी माता लक्ष्मी ने 56 भोग बनाए, सोने की थाली में सजाए, लेकर के आई, कहा प्रभु भोग लगाओ। प्रभु की जैसे प्रभु ने 56 भोग की तरफ देखा, प्रभु की आंखों से अश्रुधारा बह चली। प्रभु ने कहा देवी ये 56 भोग हम नहीं पा सकते। बोले क्यों? हमारे एक नन्हे से भगत हैं, आज 7 दिन और 7 रात्रि बीत गए, हमारी वजह से ना तो उनने जल ग्रहण किया और ना ही उनको कहीं भोजन मिला। कहा प्रभु हमें भी उनका दर्शन कराओ। जैसे माता लक्ष्मी ने आंख बंद की, महाराज जैसे दर्शन किया, कहा प्रभु इन पर कृपा करो, हमसे इनका दुख देखा नहीं जाता। प्रभु ने कहा ठीक है देवी, एक काम करो, 56 भोग की थाली हाथ में उठाओ। जैसे ही 56 भोग की थाली उठाई, दोनों ने आंख बंद की और महाराज उस कारागार में प्रकट हो गए। और प्रभु ने प्रहलाद जी से कहा बेटा प्रहलाद, मेरी वजह से तुमने बड़ा कष्ट भोगा है। और माता लक्ष्मी ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया और अपने इन हाथों से प्रसाद पवाया है। अब तो रोज सुबह और शाम प्रभु और माता लक्ष्मी आते कारागार में और प्रहलाद जी को अपने हाथों से प्रसाद पवाते। धीरे धीरे 1 महीना व्यतीत हुआ और हिरण्याकश्यप ने आदेश दिया जाओ सैनिकों को जाकर के देखो क्या स्थिति है। और सैनिक जैसे आए, क्या देखा महाराज, जिन सर्पों को छोड़ा था वह पुष्प रूप में परिणत हो गए, परिवर्तित हो गए। और प्रहलाद जी जो पहले दुबले पतले थे अब तो और भी हष्टपुष्ट हो गए। और प्रहलाद जी की आभा कांति ऐसे दिखाई पड़ती है जैसे हजारों लाखों मड़िया एक साथ एकत्रित होकर के चमक रही है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। प्रहलाद जी को पकड़ा और पकड़ करके लेकर के आए। जैसे ही सामने खड़ा किया, हिरण्याकश्यप आग बबूला हो गया। कहा तू बात बात में कहता है मेरा भगवान सब जगह है, बताओ तेरा भगवान किधर है? कहा पिताजी मेरा भगवान सब जगह है, आपके अंदर मेरे परमात्मा का वास है, मेरे अंदर भी तेरे परमात्मा का वास है। बोले बताओ इस खंबे में परमात्मा का वास है? बोले हाँ इस खंबे में भी मेरे परमात्मा का वास है। हाथ में खटक को निकाला और जोर से जैसे ही खंबे में खटक का प्रहार किया। और महाराज जैसे ही खंबे में खटक का प्रहार किया और खंबा जोर से आवाज देता हुआ फट गया। और महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन ककड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो निक्सो नरनार रूप अति भयानक है, ककड़ कड़कड़ावे दशर जीव लपलपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो। बोले महाराज देखते ही देखते नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। आज बहुत जोर से चीख रहे हैं नरसिंह भगवान। हिरण्याकश्यप को पकड़ा और महाराज दहली पर बैठ गए। जैसे दहली में बैठे हिरण्याकश्यप थर-थर कांप रहा है। कहा महाराज आप हमें नहीं मार सकते हो। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है, ना दिन में मरूं ना दोपहर में मरूं ना रात में मरूं। बोले देख ना ये दिन है ना दोपहर है ना रात है। बोले ये कौ दोहन की बेला है। बोले मैंने वरदान मांगा ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोले देख ना तू अंदर है ना बाहर है, घर की बीच दहली में बैठा हुआ है। बोले मैंने वरदान मांगा मैं ना नर से मरूं ना जानवर से मरूं। बोले मुझे देखो ना मैं नर हूं ना जानवर हूं। बोले मैंने वरदान मांगा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले देखो ये लंबे लंबे नाखून देख रहे हो ना, हाँ ये मैंने तुम्हारे लिए ही बढ़ाए हैं मेरे। हाँ बोले मैंने वरदान मांगा मैं ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में किसी महीने में ना बनूं। भगवान को हंसी आ गई, देख प्यारे 12वां महीना नहीं है ये 13वां महीना है, स्पेशली तेरे लिए बनाया मैंने। हाँ अधिक मास जिसको हम कहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री। बोले ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है स्पेशली। देखते ही देखते एक एक वरदान सारे काटते गए और मेरे प्रभु ने हिरण्याकश्यप पर कृपा की और हिरण्याकश्यप के शरीर से एक तेज पुंज निकला और श्री ठाकुर जी के चरणों में समाहित हो गया। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देवता आए, देवताओं ने आकर के प्रभु की स्तुति गाई, प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ। कहा एक काम करो ब्रह्मा जी को बुलाओ। और ब्रह्मा जी को जैसे ही बुलाया ब्रह्मा जी सामने आकर 40 श्लोकों में स्तुति गाई। फिर भी प्रभु ने माफ नहीं किया। बोले इनकी वजह से तो हमें आना पड़ा, उल्टा सीधा वरदान दे देते हैं फिर बाद में हमारे भक्तों को परेशानी होती है। बोले क्या करें प्रभु का, अगर प्रभु ऐसे क्रोध करेंगे तो सारी सृष्टि रसातल में चली जाएगी, प्रलय आ जाएगा। बोले देवताओं ने आपस में तर्क वितर्क किया। देखो
बाबाओं को जब क्रोध आए ना तो महाराज मैयाओं को सामने खड़ा कर दो, इनका क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। बोले हाँ, बोले एक काम करो, बैकुंठ चलते हैं, माता लक्ष्मी को लेके आते हैं। बोले ठीक है। बैकुंठ गए, माता लक्ष्मी से कहा देखो माता लक्ष्मी, आज प्रभु ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया है। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले चलो, बोले एक काम करो, मैं आरती सजा लेती हूँ, आरती करूंगी। बोले ठीक है। सुंदर सोने की थाली में आरती सजाई, पैरों में नूपुर पहने और छम 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 करती हुई चली है महाराज। और जैसी आई और आरती करने के लिए जैसे ही सामने आई और आरती जैसी उतारने लगी और प्रभु ने जोर से चिंगार लगाई, आरती की थाली वहीं पटकी और दूसरा पैर सीधा बैकुंठ में। राम राम राम, ये मेरे पति देव नहीं हो सकते, ये तो और कोई। अभी क्या करें, प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तब बोले एक काम करो, जिनकी वजह से प्रभु का आना हुआ उन्हीं को लाकर के खड़ा कर दो। तब महाराज लाकर के प्रहलाद जी को सामने खड़ा किया है। और जैसे ही प्रहलाद जी सामने आए, प्रभु का क्रोध शांत हुआ और प्रभु के आंखों से अश्रुधारा बही। प्रभु ने प्रहलाद जी को उठाया और अपनी गोद में उठाया और अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी के कपोल को चाटना प्रारंभ किया और कहा बेटा प्रहलाद, मेरी वजह से तुमने बड़ा कष्ट पाया है, मेरे इस अपराध को क्षमा करना। कहा नहीं प्रभु, बेटा मैं तुम्हारे इस तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, कोई कुछ वरदान मांगो। कहा प्रभु वरदान देना है तो बस एक ही दे दो। बोले क्या? मेरे पिता जो आपसे बैर रखते थे उनकी अधोगति ना हो, उनकी सदगति हो। कहा बेटा तुम चिंता मत करो, जिस कुल में तुम जैसा पुत्र या तुम जैसा बालक जन्म लेता है उस कुल की मैं 21 पीढ़ी तार देता हूँ। 7 पीढ़ी पितृ पक्ष की, 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की और 7 पीढ़ी ननिहाल पक्ष की, 21 पीढ़ी में तार देता हूँ। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।